इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इसमें कंडीशन ये है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछता है इसको। तो पूछेगा ये कि संगत है कि असंगत है। तो संगत और असंगत का कंडीशन क्या होता है, जब भी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू होते हैं तब ये संगत कहलाते हैं। अब यही a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू नहीं भी इक्वल टू ले सकते हैं b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये संगत नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं असंगत। तो असंगत हो जाते हैं, तो इस पे असंगत होता है और इस पे संगत होता है। तो अगर ये कंडीशन जो समीकरण फॉलो करेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन आता है तो आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल में है तो वो असंगत है। तो जो भी संगत होगा वो हम रखेंगे। और यहां पे आपको दिखाना है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ले लें तो इसके क्या हो जाएंगे, अनेक और अनंत हल हो जाएंगे। तो इसके अनेक और अनंत हल होंगे। तो इस कंडीशन पे कौन कौन फॉलो करता है देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, और जो भी लागू होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी आलेखी विधि से। ऐसा प्रश्न ने कहा तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाला लिखा है x + y = 5 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे a1 यानी क्या है, गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, फिर उसके बाद हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, फिर इसको कंडीशन में अगर माइनस उधर करके लिखे चाहे इधर करके लिखे, क्योंकि दोनों समीकरण में c क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे 5 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 यहाँ कट जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तीसरा कंडीशन फॉलो कर गया है, अनेक और अनंत हल है। तो तीसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखें तो 1/3 यहाँ मिलेगा, फिर माइनस में 1/3 मिलेगा, और फिर उसके बाद 8/16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, लास्ट में 1/2 मिलेगा, तो 1/2 मिलेगा, तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ना ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ना ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व कौन होगा, ये होगा। यहाँ पे देखें तो 2/4 हो जाएगा और 1/-2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। कैसे हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको इरेज करके हटा लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर हम 3 देखते हैं। यहाँ पे तीसरे वाले को तो 2/, हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -6/-4। तो यहाँ पे हम देखें तो 2 दूना 4 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले ही बराबर नहीं हुआ तो तीसरे को बराबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये समीकरण क्या हो गया, आपका संगत हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो आइए ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो इक्वेशन को जो हम पहले नोट कर लेते हैं, तो क्या हो गया पहला क्वेश्चन, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, अकेला है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू, इसको दोनों ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा -2x। अब x की वैल्यू हम अपने मर्जी से लेंगे और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये तंत्र हो जाएगा और ये परतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो x = 0, ±1, ±2। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, जितना कम से कम 3 वैल्यू चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। तो x की वैल्यू हम पहले यहाँ पे 0 भरेंगे, तो एक बॉक्स हम बना लेंगे यहाँ पे y और x में। तो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x का मान अगर यहाँ 0 लेते हैं तो ये पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 6। तो x लेने पे क्या मिल गया, x = 0 लेने पे हमें y का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। और यहाँ पे 0 ओके हो चुका है। अब यहाँ पे अगर +1 लेना या -1 लेना, तो अगर +1 ही ले लेते हैं तो 2 × 2 होगा, और तो हो जाएगा 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 6 में से 2 गया 4। फिर उसके बाद वही बात अगर हम माइनस में रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। तो 3 वैल्यू हम रख लेते हैं। अभी आगे रिक्वायरमेंट जैसा होगा, कॉमन पॉइंट अगर हमें मिलेगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे इसको।
फिर दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 0। 2 इसमें से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए 0 में, तो वो 0 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू ले लीजिए, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस वाई लिख लेंगे और इसको दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो 2 माइनस 2x, और माइनस का फिर मल्टीपल करेंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ग्राफ के लिए हम बॉक्स बना लेंगे x और y। फिर यहाँ पे x का मान यहाँ पे अपनी मर्जी से फिर रखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक कोई संख्या और वही ऋणात्मक। तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम 0 लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 मिल जाएगा हमको y का मान। फिर उसके बाद से अगर हम प्लस 1 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा और 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे y का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू हमको नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे प्लस 2, तो 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2, यहाँ पे नहीं मिला, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2, मिलता है नहीं, क्योंकि ग्राफ में अभी कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिला। तो इसमें भी फिर चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का मान अगर हम 2 रख लें प्लस 2, तो 2 जा हो जाएगा 4 और 6 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा आपका 2। तो यहाँ पे देखिए मिल गया कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट का ही इंतजार होता है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो क्वेश्चन को ले जा करके कहीं रफ पे उसको सॉल्व करके चेक कर लेना चाहिए कि उसका कॉमन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हमको बहुत जल्दी कॉमन पॉइंट मिल गया, 2 पर 2 है, फिर यहाँ पे 2 पर 2 है, तो यही हमारा कॉमन पॉइंट है। बाकी सब ठीक है, ग्राफ खींचने के दौरान जैसा पॉइंट रहेगा वैसा हम खींच देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया x का ऋण दिशा, y का ऋण दिशा, और फिर उसके बाद से y का धन और x का धन, ये हो गया मूल भी। तो यहाँ पे हम पहले इसको खींचे 0 और 6, x का मान 0, y का मान 6। तो y का मान यहाँ पे उठाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले लीजिए। तो y अक्ष पे x इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे खींचने की कोई जरूरत है नहीं। फिर 1 का मान 4 लेते हैं, x का मान 1 है और y का मान 4 है। तो x का मान धन 1 है तो 1 यहाँ ले लीजिए, और 1 2 3 4 इसको परपेंडिकुलर जब डालेंगे एक दूसरे पे तो काटेगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 2 और 2, इसको पहले रख लीजिए क्योंकि प्लस वाला है तो खींच दिए हैं प्लस वाला, और ये माइनस वाला है तो इसको छोड़ दीजिए, केवल पॉइंट बढ़ाएगा। तो इसको पहले खींच दीजिए 2 का 2 पर, तो x का मान हो गया 2 और y का भी मान 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 पर 2 जब काटेगा परपेंडिकुलर पे तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसका हम ग्राफ अगर खींचे तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह x एक्सिस पे यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कौन सा पॉइंट अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट अगर यहाँ पे दिखाना चाहें तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है यहाँ पे हम ले सकते हैं। क्या कह रहा है कि y 0 हो रहा है यहाँ पे एक ग्राफ के लिए, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, किसके लिए, इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 अगर लेना तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 रख लें तो 3 2 जा 6 और 6 में से 6 जा 0, तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा हमारे पास 0। तो यानी हम यहाँ पे कामा अगर लगा के यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे 1 2 और तीसरा यही पॉइंट हो, क्योंकि ग्राफ का जो ये बॉक्स है आप ये समझें कि वो बराबर है, क्योंकि हम बोर्ड पे खींच रहे हैं तो यहाँ पे बराबर नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 3 कामा 0, ये पॉइंट हमको मिल गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास 2 कामा 2, इसका पॉइंट हो गया हमारे पास 1 कामा 4। फिर उसके बाद 1 कामा 4 हो गया, और ये हो गया 0 कामा 6 हो गया ये वाला पॉइंट। अब दूसरे वाले का अगर हम ग्राफ खींचे तो देखिए 0 x का मान क्या है, 0, और y का मान है -2, तो x बराबर 0 तो ही रह जाएगा, और y इक्वल टू -2 है तो ऋण दिशा में लेके चलते हैं y को। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, और एक तो ये पॉइंट होगा वो तो कॉमन जाएगा, उसी पर काटेगा। तो फिर उसके बाद 1 का मान 0 ले लेते हैं, तो x का मान धन 1 है तो x का मान धन 1 हो गया, y का मान क्या है 0 है तो यही रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये थोड़ा पॉइंट कटेगा तो इसको किनारे लिख लेते हैं 1 कामा 4, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 1 कामा 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 कामा -2, ये हो गया।
फिर उसके बाद ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो आलेखी विधि में क्या हो गया हमारे पास कि x का जो मान है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि 2 और y का मान क्या आ गया यहाँ पे 2। तो लिखेंगे ग्राफ पर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 समीकरण का हल है। और यहां दिखाएंगे कि कौन किसका ग्राफ है। तो यहां पे चाहे तो समीकरण लिख सकते हैं रेखा पे। तो 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहां दिखा सकते हैं 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा वाला जो है वो क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों ग्राफ जो है, दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है यहाँ पे है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे कोई भी क्वेश्चन हो।